हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी बहुत ही ओल्ड एक्ट्रेस अचला सचदेव, जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माँओं में से एक रही। सालों तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रही अचला सचदेव ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लगभग हर बड़े सुपरस्टार की माँ का रोल इन्होंने निभाया। इन पर फिल्माया गया वक्त फिल्म का गीत ए मेरी जोहरा जबी आज भी लोगों के जो हो उनके होठों पे है। और ये जो गाना है बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया है। इनके कई सारे वर्जन्स भी आए, लेकिन जो इस गाने की बात है वो कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी माँ की छोटे रोल से अचला सचदेव ने इतना शानदार काम किया कि लोगों के जहन में इनका चेहरा जो है और भी छप गया है। दोस्तों, अचला सचदेव के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस हाँ है कि इनका जन्म 3 मई 1920 को पेशावर शहर में हुआ। कहा जाता है कि अचला सचदेव जब महज 6 साल की थी तो इनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में इनकी माँ को इनकी और इनकी 3 बहनों की परवरिश करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माँ ने जैसे जैसे अपनी 3 बड़ी बेटियों को पढ़ाया, उनकी शादी की, लेकिन अचला सचदेव ने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो शादी तभी करेंगी जब वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी। दोस्तों, उस ज़माने में जबकि लड़कियां जो है वो कम पढ़ी लिखी होती थी, बाहर कम निकलती थी, तो अचला सचदेव ऑल इंडिया रेडियो की लाहौर स्टेशन में भी काम की, वहाँ के रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती थी। देश का बंटवारा हुआ तो अचला सचदेव अपने रिश्तेदारों का जो है संग दिल्ली आ गई और ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन में काम करने लगी। अचला सचदेव महज 20 साल की थी जब फिल्म में फैशनेबल वाइफ में इन्हें काम करने का ऑफ़र मिला, लेकिन इत्तेफाक से ये फिल्म एक माँ का किरदार में मिला था। भोली भाली अचला सचदेव ने वो ऑफ़र स्वीकार भी कर लिया। इस तरह 1938 में रिलीज हुई फिल्म फैशनेबल वाइफ इनकी डेब्यू फिल्म रही। इनकी मुख्य फिल्मों की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी पहली फिल्म में अचला ने अपने करियर के शुरुआत में मजबूती के साथ निभाया और अचला सचदेव की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ़ की। और इसके साथ साथ 50 के दशक में अचला सचदेव ने माँ, राही, फुटपाथ, चांदनी चौक, नौकरी, आज़ाद, मिस मेरी, अदालत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया और इन्हें सफलता हासिल हुई। दोस्तों, शादी की बात की जाए तो अचला सचदेव ने ज्ञान सचदेव नाम के एक शख्स से शादी की। ज्ञान सचदेव फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। अचला और ज्ञान सचदेव को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा ज्योतिन। और जब अचला सचदेव को लगा कि उनके जीवन में अब सभी खुशियां आ गई तो इसी दौरान पति ज्ञान सचदेव से उनकी अनबन होने लगी और कई बार तो इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे। रोज़ रोज़ के झगड़ों से आज ही जाकर आखिरकार अचला ने अपने पति ज्ञान सचदेव से तलाक ले लिया, और जबकि इनके तलाक के कुछ महीने बाद ही इनका बेटा ज्योतिन भी विदेश जाकर बस गया। तो इस तरह अचला सचदेव एकदम अकेली हो गई और इस दौरान अचला सचदेव ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ ही अचला सचदेव अपनी ज़िंदगी की तन्हाई को कुछ कम करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन देवानंद साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी और कल्पना कार्तिक और अचला सचदेव कई सालों तक एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछती रहीं। और सुनील दत्त साहब और राज कपूर साहब से भी अचला सचदेव की अच्छी दोस्ती थी। मीना कुमारी भी इनकी बहुत अच्छी दोस्त रहीं। अचला सचदेव हालांकि इंसान बहुत अच्छी थी, एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा करती थी और फिल्मों में अब कई लंबे करियर में अचला सचदेव ने यूँ कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन इन्होंने मशहूर हुई केवल माँ के रोल में और काफ़ी सारे माँ के रोल करने के बाद। और इनकी जो निजी ज़िंदगी भी रही वो काफ़ी अच्छी रही। अचला सचदेव की निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने शादी के बाद डिवोर्स, उसके बाद अकेलापन, उसके बावजूद भी फिल्मों में काम करना और अस्पताल में इलाज के दौरान ही ये इनकी मौत हो गई। इनकी आंखों की रोशनी चली गई और 30 अप्रैल 2012 को 91 ईयर की उम्र में अचला सचदेव इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
तो दोस्तों वो जहाँ भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सभी को अगर ये भूली बिसरी यादें अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू सो मच।